नमस्कार, मैं खुशी। आज मैं आपसे बात करूंगी विपस्सना के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। क्या विपस्सना का साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकता है? ये तो सबसे पुरानी मेडिटेशन है, सबसे अच्छी मेडिटेशन है और इससे तो निर्वाण प्राप्त हो सकता है। हाँ, बिल्कुल विपस्सना बहुत अच्छी मेडिटेशन है और पुरानी मेडिटेशन भी है और इससे निर्वाण प्राप्त भी हो सकता है। बट जिस जिस तरह से हर दवाई हर एक रोगी के काम नहीं आती, उसी तरीके से हर शरीर अलग होता है, मन अलग होता है, एनर्जी सोर्सेज अलग होते हैं, सबको सब चीज़ें सूट नहीं करती। जो विपस्सी हैं, विपस्सी वो लोग अपने आप को कहते हैं जो एस.एन. गोयनका जी का 10 डेज़ मेडिटेशन कोर्स वगैरह करते हैं और फिर वो विपस्सना की तरफ जाते हैं। उनको हो सकता है कि मेरे इस वीडियो से तकलीफ़ हो, बट इतने दिन के अनुभव में जब से मैंने ग्रुप खोला है, इतने लोगों से मेरी बातें हुई हैं, उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया है, तो जो बातें मेरे सामने आई हैं मुझे वो शेयर करनी होगी। मुझे ये सच बताना होगा कि विपस्सना सबको सूट नहीं करता है। विपस्सना के कुछ बहुत गहरे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं लोगों को। हो सकता है कि वो करते 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 समय के साथ दूर हो जाएं, पर मैंने बहुत गहरा परेशान होते हुए देखा है लोगों को। तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं आपको बताऊं कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स मेरी नज़र में आए हैं। पहली बात तो ये कि लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं विपस्सना और आनापानसती योग के बीच में, क्योंकि ओशो ने जिस विपस्सना की चर्चा की, उन्होंने सांसों पे ध्यान देना ही को ही विपस्सना बताया। मैंने भी जब विपस्सना पहली बार ओशो की ही से ही सुना और मैंने जब करना शुरू किया तो मुझे थर्ड आई में पेन होना शुरू हुआ। इसकी पूरी चर्चा मैंने एक वीडियो में इंटरव्यू में बताई। तो मुझे विपस्सना छोड़ना पड़ा, मुझे ठीक गाइडेंस नहीं मिला। हालांकि यहाँ पे थर्ड आई पे पेन होना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो धीरे धीरे चला जाता, लेकिन मैं मिसगाइडेड हो गई उस वक्त, तो इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा। लेकिन उसके अलावा भी कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि उससे प्रॉब्लम होती है। और अभी रिसेंटली 2-4 केस, जब से मैंने पर्सनल सेशंस लेना शुरू किया है एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सब के लिए सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग वगैरह देनी शुरू की है, उसमें कुछ केसेस मेरे पास ऐसे आए जो विपस्सना के कारण शुरू हो गए, जिसमें था कि नींद आना बंद हो गई। और ये पहला केस नहीं था, मुझे पहले भी लोगों ने चर्चा की थी, लेकिन पहले मैं साइलेंट हो जाती थी क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा मतलब इसका सल्यूशन नहीं था। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं उनसे क्या कहूँ। सिर्फ इतना कहती थी कि अगर नहीं सूट कर रहा है तो इस चीज़ को छोड़ दीजिए, कुछ एक्टिव मेडिटेशंस कीजिए। नॉन एक्टिव मेडिटेशन है एक्चुअली विपस्सना, जो है एक नॉन एक्टिव मेडिटेशन है, जिसमें हम मन से तो कार्य करते हैं। कि विपस्सना में क्या होता है, हम अपनी बॉडी के सेंसेशंस को देखते हैं, छोटे छोटे पार्ट से शुरू करते हैं, नीचे से ऊपर तक एक तरह से स्कैनिंग करते हैं हम अपने शरीर की। उससे क्या होता है, जब हम स्कैनिंग करते हैं तो जो भी ग्रंथियाँ उन अंगों में हैं वो रिलीज़ होती हैं। जो मेरे एक्सपीरियंसेस से है कि वो ग्रंथियाँ रिलीज़ होती हैं, कुछ ऊर्जा जो दबी होती है वो भी रिलीज़ होती है। तो धीरे धीरे जो ऊर्जाएं रिलीज़ होती हैं, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हमारा बॉडी इसके लिए तैयार नहीं होता है। हम हमेशा उसके लिए तैयार नहीं है। विपस्सना जो रिलीज़ करता है, वो जो एनर्जी रिलीज़ करता है, जब हम उसके लिए, हमारी शरीर उसके लिए तैयार नहीं होता है, तो वो ऊर्जा इधर उधर जाके परेशान करती है। बहुत लोगों को सर में दर्द शुरू हो जाता है जो ठीक ही नहीं होता, दवाइयों से ठीक नहीं होता। किसी का बीपी शूट हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, फिर वो दवाइयाँ लेते हैं, ठीक होता है। और फिर विपस्सना जो है एक आदत भी बना देती है। आनापानसती योग जो करते हैं, सांसों की साधना, उनको भी ये इश्यूज़ होते हैं। सबको नहीं होते, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ को होते हैं। इसीलिए कदम जो हम मेडिटेशन के जगत में भी रखें, फूंक फूंक के कदम रखें, है ना। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी चीज़ के एकदम पीछे पड़ जाएं। हमें नहीं सूट कर रहा है तो हम दूसरी चीज़ भी कर सकते हैं, दूसरे मेडिटेशंस भी हैं। और मैं हमेशा ये सलाह देती हूँ कि आप
एक्टिव मेडिटेशन से पहले शुरू करें। सबसे पहले तो आप अपनी नाभि को स्ट्रॉन्ग करें। नाभि सेंटर होता है, तो उसके लिए मैं बताती हूँ कि थोड़ी देर नाभि से जुड़ा हुआ जो मेडिटेशन है वो मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, वो उससे शुरू कर सकते हैं। जब आपकी नाभि थोड़ी सेट हो जाए, क्योंकि नाभि सेट हो जाती है तो वो ऊर्जा जब भी बिखरती है इधर उधर तो वो खींच के उसको बैलेंस करती है। लेकिन नाभि खुद ही बैलेंस ना हो तो फिर ऊर्जा फिर इधर उधर बिखर के हमको तकलीफ़ दे सकती है, जिसके लिए हम तैयार नहीं होते हैं। तो मैंने बताया कि एक पर्सन जिनका मैं अभी रिसेंटली ट्रीटमेंट कर रही थी और उनको मुझे 4 सेशंस लगातार मुझे 4 सेशंस उनके लेने पड़े। एक सेशन मेरा 1-1.5 घंटे का होता है, तो 4 सेशन सोचिए कि मैंने 5-7 घंटे का उनका कम से कम सेशन लिया, क्योंकि वो विपस्सना के कारण उनको एंग्जाइटी जो पहले थी वो और ज़्यादा बढ़ रही थी। ये भी केसेस आए हैं। ये तो पहले अभी तो मैं उसका ट्रीटमेंट कर पा रही हूँ, लेकिन पहले जो मुझे लोगों ने बताया था कि विपस्सना के कारण, जैसे जो लोग डिप्रेशन में हैं, प्रॉब्लम में हैं, हो सकता है उनका कुछ लोगों का डिप्रेशन ठीक हो, बहुत लोगों का ठीक हो जाए, लेकिन कुछ लोगों का क्या होता है, नॉन एक्टिव होने के कारण ध्यान क्या होता है कि ध्यान एक एनर्जी है ना। अब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा सारा फोकस, पूरी ऊर्जा उस तरफ लग जाती है जहां हमारा ध्यान जाता है, और जिस प्रॉब्लम की वजह से हम डिप्रेशन में होते हैं वो प्रॉब्लम बार बार हमारे दिमाग में आती है। अब हम ध्यान करने बैठे हैं, विपस्सना करने बैठे हैं, कमर सीधी है, ऊर्जा पूरी जागृत है, और अब हमको वो ख्याल आया कि इसकी वजह से, जिसकी वजह से भी, जिस भी प्रॉब्लम की वजह से डिप्रेशन आया, उस थॉट का ख्याल आया। अब हमारी सारी ऊर्जा उस तरफ दौड़ जाती है, उस ध्यान की तरफ, क्योंकि ऊर्जा अभी हम फ्री कर रहे हैं विपस्सना से, तो और ज़्यादा वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जब मैं कह रही हूँ, सबके लिए नहीं कह रही, ये भी हो सकता है कि वो ऊर्जा रिलीज़ हो और वो उसको हील करना शुरू कर दे, बट हील करने की जगह बढ़ा भी सकती है। एक दोहा कहा जाता है कि सबे सहाय सबल को और निबल न को सहाय, पवन सहाय आग को और दीप ही देत बुझाए। एक ही हवा है जो छोटा सा दिया होता है तो उसको बुझा भी देती है, और आग होती है तो उसको बढ़ा भी देती है। तो एक ही पवन है, एक जैसा काम नहीं कर रही। तो हमारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है चीज़ों को झेलने की, संभालने की, लेने की, उस पे डिपेंड करता है कि किसी चीज़ का क्या असर हमारे ऊपर पड़ रहा है। तो जो विपस्सी हैं वो कहते हैं कि नहीं, विपस्सना ही सब कुछ है और विपस्सना से ही सारा सल्यूशन आएगा, बहुतों को सूट भी करेगा। बट हमें कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है कि बहुत लोगों को सूट नहीं भी करता है। हम होश में कोई चीज़ करें, अगर हमको सूट नहीं कर रही है तो ऐसा कोई अमृत नहीं है कि हमको यही पिएंगे तो हमको हम पार लगेंगे। बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं, हम शिफ्ट कर सकते हैं। ज़रूरत नहीं है हमें लंबे समय तक अपने आप को किसी पेन में रखने की और उस पेन को बढ़ाते रहने की। तो विपस्सना बहुत अच्छी मेडिटेशन है, बहुत खूबसूरत है, मैं खुद भी उसको बहुत पसंद करती हूँ। बट मेरा खुद का भी सॉल्यूशन विपस्सना से केवल नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ये देखा, ये ऑब्ज़र्व किया कि माइंड मेरा भी बहुत चलता था। तो जिसका दिमाग ज़्यादा चलता है, हम कर रहे हैं विपस्सना, हम कर रहे हैं स्कैनिंग, लेकिन स्कैनिंग करते करते फिर खो गया, फिर वापस लेके आए, फिर स्कैनिंग कर रहे हैं, फिर खो गया। ज़्यादातर जो है वो खो जाता है। तो मुझे कुछ और की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने खुशी ध्यान पहले शुरू किया था, उससे मुझे फ़ायदा होना शुरू हुआ। फिर खुशी ध्यान भी एक जगह पे, हमारा जो माइंड है ना वो एडजस्ट कर जाता है किसी भी चीज़ के साथ बहुत जल्दी। जैसे हम शुरू में जब प्राणायाम करना शुरू करेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, इससे मन रुक जाता है, लेकिन 15-20 दिन के अंदर मन उसके साथ एडजस्ट कर जाता है। फिर हम प्राणायाम करने लगते हैं और मन भी चलते रहता है। तो उस एडजस्टमेंट से भागने के लिए अभी फ़िलहाल मैं कुंभक कर रही हूँ, तो उससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मेरे को आ रहा है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, मैं किसी चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, पर जो एक्सपीरियंसेस मुझे हुए हैं, मुझे अभी तक में 15-20 लोगों से ज़्यादा लोगों ने ऐसा बोला है कि उनको विपस्सना से ऐसे इश्यूज़ हो रहे हैं। कुछ लोग सालों से विपस्सना कर रहे हैं और वो कोई प्रोग्रेस नहीं उनको समझ में आ रही है।
कारण है कि वो नहीं विपस्सना उनको सूट कर रहा है, वो विपस्सना कर ही नहीं पा रहे हैं। वो करते होंगे दिमाग खो जाता होगा, करते होंगे दिमाग खो जाता होगा, खोया ही रह जाता होगा और समय बीत जाता होगा। तो वैसे में विपस्सना बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं करने वाली है। तो ज़रूरी नहीं है कि विपस्सना सबको सूट कर जाए। किसी चीज़ के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बट जो सच है वो मेरा बताना बनता है और मैं बता रही हूँ। बाकी जिसको जैसी समझ में आती है, विपस्सना जिसको सूट कर रहा है, जो बहुत आगे बढ़ चुके हैं विपस्सना से, बहुत ही खूबसूरत बात है। और होता है विपस्सना बहुत खूबसूरत मेडिटेशन है, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ क्योंकि सांस सबसे क्लोज़ है हमारे। और सांस एक ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम, लेकिन विपस्सना सांस पे भी काम नहीं करती है। एक्चुअली विपस्सना में हम सेंसेशंस पे काम करते हैं। सांस पे जो काम करती है वो आनापानसति योग है। सेम चीज़ें जो मैंने अभी आपको विपस्सना के लिए बताई साइड इफ़ेक्ट, वो अप्लाई हो जाती हैं आनापानसति योग के साथ भी। तो जिनको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, जिनको ऐसी इश्यूज़ हो रही हैं विपस्सना की, विपस्सना करिएगा, बट पहले बॉडी तैयार कर लीजिए। दूसरे एक्टिव मेडिटेशंस हैं जिनको करके पहले आप अपनी बॉडी को तैयार करिए और उसके बाद आप विपस्सना कीजिए। विपस्सना आप करिए, बहुत खूबसूरत है, बट संभल के, समझ के। डिप्रेशन वगैरह अगर है तो और थोड़ा संभल के देख लीजिए कुछ दिन करके। अगर उससे आपका बढ़ रहा है इशू, स्टॉप कर दीजिए, दूसरी चीज़ें कीजिए। एक्टिव मेडिटेशंस डिप्रेशंस के लिए ज़्यादा अच्छी होती हैं। प्राणायाम वगैरह, ऊर्जा जागरण और दूसरी और मेडिटेशंस होती हैं। नाड़ी शोधन वगैरह आप कीजिए, उससे आपको डिप्रेशन एंग्जाइटी में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और कुछ भी करने से, कोई भी मेडिटेशन करने से पहले हम अपनी बॉडी को ज़रूर ठीक करें। सूर्य नमस्कार चाहे 6 बार करें, 6 राउंड्स करें, लेकिन करें ज़रूर। किसी भी मेडिटेशन से पहले बॉडी को रिलीज़ करना, फ्री करना ज़रूरी होता है। सूर्य नमस्कार करें, कुछ प्राणायाम करें, नाड़ी शोधन करें, उसके बाद ध्यान में बैठें। अगर आपको विपस्सना भी करना है तो उससे पहले ये सब चीज़ें कीजिए। जो सदियों से विपस्सना कर रहे हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं और उनको कोई इफ़ेक्ट नहीं है और वो अच्छा कर रहे हैं, करते जाइए। आई विश यू ऑल सक्सेस। थैंक यू।